एक बार की बात है, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। उस समय मां पार्वती के मन में भाव आया कि मुझे कथा सुनना है। भगवान शंकर मां पार्वती को एक गुफा में ले गए, स्वयं पद्मासन लगा करके ऊंचे स्थान पर बैठे, सामने पार्वती को बिठाया, क्योंकि कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला इन दोनों को आमने सामने बैठना चाहिए, तभी कथा अच्छे से उनको समझ आती है और सुनाने वाले का भी मन लगता है। आई कांटेक्ट होना जरूरी है वक्ता और श्रोता के बीच में। तो भगवान शंकर एक उच्च आसन पर बैठे, सामने पार्वती मैया को बिठाया, कथा कहना प्रारंभ किया। थोड़े देर के बाद भगवान शंकर कथा कहते कहते नेत्र बंद कर लेते हैं, मतलब कथा में डूब गए और आंखें बंद करके कथा कहते गए कहते गए कहते गए कहते गए। थोड़ी देर तो पार्वती मैया ने कथा बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें नींद आ गई और कथा में वे सो गई। और कथा में अक्सर ऐसा सब लोगों के साथ होता है कि कोई कथा में जाए तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में सोने नहीं मिलेगा, पत्नी चिल्लाएगी, माता पिता चिल्लाएंगे, बच्चे परेशान करेंगे। एक काम करो, कथा में चलो, आराम से कथा के पंडाल के किसी पिलर से टिक करके बैठेंगे और सो जाएंगे। कुछ लोग कथा में सोने ही आते हैं। और पहले दिन तो विशेष रूप से लोग सो ही जाते हैं, क्योंकि पहले दिन वैसे तो कथा में नित्य रस बरसता है, लेकिन पहले दिन कथा की शुरुआत होती है तो रस में थोड़ी सी कमी होती है, तो लोग वैसे ही सो जाते हैं, थके हारे वैसे ही रहते हैं। कहीं कलश यात्रा, कहीं व्यवस्था, कहीं ये कहीं वो। तो पार्वती मैया भी सो गई, लेकिन ध्यान रखना कथा में सोना मत। एक बार की बात है, जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा तो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा, वो राम जी के पास पहुंची और कहती है, सरकार आपने तो मेरे पति को मार दिया है, अब आप ही बताओ किसके सहारे जीऊं। राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा कि जहां भी भगवान की कथा हो रही हो और भगवान की कथा में जाकर के जो व्यक्ति सो जाए, समझना कि वही मेरा कुंभकर्ण है और उसके ऊपर जाकर के तुम बैठ जाना। तो भैया कथा में सोना मत, नहीं तो आप बन जाओगे कुंभकर्ण और निद्रा भी, और फिर मैं तो आपसे ऊंची बैठी ही हूं, तो मुझे तो पहले देखोगे। इसलिए कथा में सोना नहीं। नींद आती है पर सोना नहीं है, कीर्तन करना और अपने आप को जगाना है। और एक प्रकार से देखा जाए तो आजकल नींद की भी बड़ी समस्या है। लोग 6-6 गोलियां खाते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है। हम कथाओं में जाते हैं बहुत दूर दूर, तो लोग बताते हैं कि नींद नहीं आती, नींद की बड़ी समस्या है, हम तो 3-3 4-4 गोली खा खा के नींद की टैबलेट लेकर के सोते हैं। लेकिन कथा देखो, कथा कितनी शांति प्रदान करती है कि जो व्यक्ति गोली खा के भी नहीं सो पाता, वो व्यक्ति कथा में आकर के सो जाता है। यदि देखा जाए तो कथा आराम प्रदान करती, कथा विश्राम प्रदान करती, कि जो व्यक्ति गोली खाने से नहीं सो रहा वो कथा में सो रहा है। लेकिन सोना मत ये सुन करके, तो सिर्फ आपको बताया जा रहा है, कथा में सोना नहीं है। कथा को जागृत स्थिति में सुनना है। हाँ हूं हाँ करना प्रारंभ कर दिया। जब कथा पूर्ण हुई, भगवान शंकर के नेत्र खुले, सामने देखा तो भगवती सो रही थी। भोलेनाथ सोचते हैं कि जब ये सो रही हैं तो हुक्का कौन दे रहा था। उसी समय भगवान शंकर ने देखा कि एक तोता उड़ करके डर के कारण वहां से भागा। भगवान शंकर ने तुरंत अपने तोते को आदेश दिया, मतलब अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि इस तोते को मारो। तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे, तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वेद व्यास जी की पत्नी
अपने आश्रम के बाहर खड़ी होकर के जमाई ले रही थी। जमाई लेते समय इतना बड़ा मुंह खुला रहता है, तो तोता आया, वायु के रूप में मुख में प्रवेश करता है और पेट में चला गया। अब त्रिशूल खड़ा है, खड़े खड़े सोच रहा है क्या किया जाए, विचार करता है इन्हें मारूंगा तो 2 लोग मरेंगे और भगवान शंकर की आज्ञा है एक को मारना है। खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, तोता पेट से बाहर नहीं आया। खूब समय बीत गया, पेट से बाहर नहीं आया। अंत में बाबा वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में जब पीड़ा होने लगी, तब वेद व्यास जी भगवान शंकर से निवेदन करते हैं। तब भगवान शंकर ने उस तोते से कहा कि तुम पेट से बाहर आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया, पेट के भीतर गया है एक पक्षी के, एक कीरेण के, एक तोते के रूप में, लेकिन बाहर आया है एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम श्री सुखदेव जी महाराज रखा गया। तो बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का इस तरह से जन्म हुआ। जन्म लेते ही भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जन्म से ही परम बैरागी हैं। माता पिता को नहीं जानते, भागने लगे। वेद व्यास जी ने पीछा किया है पर लौट करके नहीं आए। अंत में श्री वेद व्यास जी महाराज अपने कुछ शिष्यों को भेजते हैं जंगल। भागवत के कुछ श्लोकों को वो बताते हैं कि इन श्लोकों को जंगल में जोर जोर से गाओ। और जब उन श्लोकों को सुखदेव जी सुनते हैं तो फिर लौट करके पिताजी के पास आते हैं कि अब आप मुझे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराएं। तो सुखदेव जैसे परम बैरागियों के मन में कृष्ण के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न करने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। ये कोई साधारण कथा नहीं है। बड़े बड़े बैरागी भी इस कथा को सुनने के बाद कृष्ण के अनुरागी और कृष्ण के प्रेमी बन गए। ऐसी है ये पावन पवित्र कथा। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।